चलो देखो, आज की क्लास में पता नहीं इस सवाल के बाद हम कुछ और बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। सवाल ही ऐसा है, इसी से शुरू करते हैं। सवाल कहता है वह अनुपात ज्ञात करें, यानी m/n ज्ञात करना है, जिसमें रेखा 2x + 3y - 5 = 0 बिंदुओं 8 - 9 और 2 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करे। तो ये सारी चीजें हैं। ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक जो है ये आखिरी सेक्शन है, इस पर सबसे अंतिम में विचार करेंगे। सर तुम्हारी किताब में जो सवाल है उसमें ये लाइन पूछा भी नहीं है, दिया हुआ भी नहीं है। यहाँ बस ये देखना है कि हर बार जहां हमको इन दो बिंदुओं के अलावे यहाँ तीसरा बिंदु दे दिया जाता था तब हम mn निकालते थे। इस बार तीसरे बिंदु के बजाय पूरा का पूरा समीकरण ही दे दिया है, समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा समीकरण ही दिया हुआ है। तो समीकरण की मदद से कैसे निकालेंगे, उससे पहले ये समझो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तुम ग्राफ खींचते हो ना, ये x वाला, ये y वाला, फिर कोई एक लाइन तुम्हारा आता है इस तरह से, मान लो किसी बिंदु का तुम ग्राफ खींच लिए जिस पर समीकरण लिखते थे, तो ये वही समीकरण है 2x + 3y - 5, ये वो समीकरण है। और कहता क्या है कि ये जो लाइन है समीकरण का, जो ये लाइन है, ये लाइन इन दो बिंदुओं को, ये दो बिंदु कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, मान लो 8 - 9 की बात हम यहाँ करते हैं, 2 1 है तो वैसे तो आर पार नहीं होना है, समझाने के लिए चलो ऐसा ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को मिलाते हैं तो इस जगह पर काट रहा है। तो ये जो समीकरण है इस लाइन को इस बिंदु पर काट रहा है, ये तो ठीक है, पर पता करना है कि उस सूरत में ये m/n क्या होगा। समीकरण इस लाइन को काट रहा है, ये वो कहता है, अब तुमको पता करना है कि वो किस अनुपात में काटेगा। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में जब तुम ये ग्राफ खींचते थे तो इस ग्राफ पर तुमको 3 बिंदु मिलता था, यानी तुम पहले 3 बिंदु लेते थे फिर ग्राफ खींचते थे, याद है ना। 3 पॉइंट लेते थे और उसको मिलाते हुए एक सीधा लाइन खींचते थे जिस पर ये समीकरण लिख दिया करते थे। तो उसका मतलब हो गया कि इस पर जितने भी बिंदु होते हैं, यानी इस लाइन पर, इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु होते हैं, वो सारा बिंदु इसको संतुष्ट करता है, इस वाले समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब x का और y का मान रखोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0। इस पर कोई भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु हो, वो बिंदु में जो x और y का मान होगा उसको x और y के जगह जब रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी समीकरण में एक्स वाई का मान चाहिए, इस ग्राफ के मदद से कोई भी पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट के एक्स का और वाई का मान ले लो, और उस मान को जब तुम इस जगह पुट करोगे एक्स और वाई में तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो उस तरह से ये लाइन मतलब इस दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को भी काट रहा है, मतलब रेखाखंड पर भी है। तो अब हम इस बिंदु को मान लेंगे एक्स वाई। देखना हम करने वाले क्या है, इस बिंदु को मान लेंगे एक्स वाई यहाँ रखेंगे तो मेरा दिमाग कहता है कि वो इसको करेगा संतुष्ट। तो खेल को समझो, नहीं होगा तो दोबारा से हम फिर समझाएंगे इसको। तो इस तरह से a है 8, -9, b है 2, 1 और बीच में कहीं पॉइंट ले लिए हम जानबूझ के pxy। जो नियम होता है कि हाँ विभाजन सूत्र है, विभाजित करेगा तो m और n, हमको नहीं पता m बड़ा आएगा कि n छोटा आएगा, पर हम ऐसे दिखा दिए, ठीक बीचों बीच नहीं दिखाए हैं। माना कि रेखा 2x + 3y - 5 = 0 पर स्थित बिंदु pxy रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करती है। अब इस बात को कैसे समझोगे कि जो इसको मिलाने वाला रेखाखंड है उसको इसके लिए खींचा गया रेखा, यानी इसके लिए खींचा गया ग्राफ किसी बिंदु पर काटता है, उस बिंदु का नाम दे दिए P। तो P के साथ क्या खास बात हो गया कि P इस रेखा पर भी स्थित है जो कि इस समीकरण की रेखा है 2x + 3y - 5 = 0, और P इस रेखाखंड पर भी स्थित है जो AB में कहीं आ रहा है, जो AB को किसी अनुपात में बांट रहा है। तो P दोनों के लिए हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए लिखे हैं रेखा 2x + 3y - 5 = 0 पर स्थित बिंदु pxy रेखाखंड AB को m/n में बांटता है, यानी P दोनों पर है।
ए बी पर उस जगह, मतलब इस समीकरण पर उस जगह ले लिए जिस जगह वो ए बी को काट रहा था। अब यहाँ के बाद हम इस काम को छोड़ रहे हैं और सिर्फ इस हिसाब से जो काम करते हैं विभाजन सूत्र लगा के वो हम करेंगे। तो अब पी एक्स वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो इस तरह से पी एक्स वाई एम एक्स टू का मतलब 2, एन एक्स वन का मतलब 8 बाई एम प्लस एन, एम वाई टू का मतलब 1, एन वाई वन का मतलब -9 बाई एम प्लस एन। तो इस तरह से पी एक्स वाई कितना हो गया, पी एक्स वाई हो गया 2m 8n बाई एम प्लस एन, m -9n बाई एम प्लस एन। तो ये तुम्हारा वैल्यू हो गया पी एक्स वाई का। अब ये पी एक्स वाई ए बी के हिसाब से तो निकल गया, पर तुमको पता है ना कि ये पी एक्स वाई इस रेखा पर भी स्थित है, यानी ये जो समीकरण है इस पर भी स्थित है। तब जब ये P यानी ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा तो इसका वैल्यू इसको भी संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी समझाए थे कि इस पर लिया गया हर बिंदु, यानी यही समीकरण है, इसी का खींचा हुआ ये लाइन है, ये ग्राफ है, तो इस पर लिया हुआ हर बिंदु हर सूरत में इसको संतुष्ट करेगा। मतलब बराबर 0 है तो एक्स वाई रखने पर बराबर में 0 आ ही जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए अब हम उसी चीज को आधार बना के सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा समझना। जगह का भारी किल्लत होने वाला है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, क्योंकि पी एक्स वाई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। इसलिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में 2 x के बजाय ये वाला वैल्यू और y के बजाय ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा और तब सॉल्व करना होगा इसको। 2m प्लस 8n बाई m प्लस n। एक छोटा सा काम करो ना, अपनी अपनी कॉपी में यहां तक के हिस्से को उतारो, ठीक है। साफ सुथरा जगह पे, इस जगह पे बनने वाला तो नहीं है, हमको ये हिस्सा मिटाना ही होगा, तो यहां तक उतारो, इसके बाद हम तो इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बिंदु का मान उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये लाइन ईमानदारी से कितनों को समझ में आ रहा है? किसी को नहीं? चलो उस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। संतुष्ट करने का क्या मतलब है? मान लो कोई समीकरण हो तुम्हारे पास 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब तुमको समझना है इस लाइन को कि अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो याद करो बॉक्स बना के ग्राफ खींचना बताए थे, 3 वैल्यू लेते थे, आज हम सब 2 ही वैल्यू लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको? मान लो हम x के बदले 1 ले लेते हैं, x के बदले, या इसको ऐसे करके सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x होता था ना, y को छोड़ दिए 2x को उधर ले गए, x के बदले 1 ले लिए, तो 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3, x के बदले 2 ले लिए, x के बदले 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1। अब चलो इसका छोटा सा एक ग्राफ खींचते हैं। अब इस पर अगर हम इस ग्राफ को खींचे तो सबसे पहले हमको 1 3 लेना होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, कुछ यहां मिलेगा। दूसरा x का 2 और y का 1, वो कुछ यहां मिलेगा। अब 2 मिल गया है, दोनों को मिलाते हुए देखो थोड़ा सा टेढ़ा तो होगा ये, क्योंकि बिना स्केल का बन रहा है। 2 पॉइंट लेके हम सब लाइन खींच दिए। अब हम तीसरा पॉइंट लाइन पर खोजने जा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो हम कहीं भी ले सकते थे, नीचे ऊपर कहीं भी, लेकिन एक पॉइंट हम यहां लिए, इस जगह।
इस जगह तुम देखोगे x का वैल्यू तुमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 3 और y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा -1। x का 3 मिलेगा, y का -1 मिलेगा। अब देखो ये जो वैल्यू मिला है इसको यहां पुट करो, यहां नहीं यहां पुट करो, 2 x के बदले 3 y के बदले -1, देखना उधर वाला आता है कि नहीं आता है। तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया, इधर 5 चल रहा था ना। तो इसी चीज को कहते हैं संतुष्ट करना, कि अगर एक लाइन तुमको मिल गया है तो 2 या 3 बिंदु लेके तुम उस लाइन को खींचे होगे, उसके बाद उस पर तुम 2 4 100 बिंदु क्यों ना उठा लो, हर बिंदु के x और y का जो मान होगा उसको रखने पर बराबर के बाद जितना लिखा होगा उतना ही आएगा। जैसे इसमें बराबर के बाद 0 लिखा है तो 0 ही आएगा अगर x y पर हम वो मान रख दे जो उस लाइन पर कहीं आ रहा होगा। अब आई बात समझ में? इसी चीज को कहते हैं संतुष्ट करना, कि एक जैसा मान दिखा देना या आ जाना। तो इसमें वही हुआ, p जो है इस पर तो है ही, साथ में p कहाँ है, p इस समीकरण के ग्राफ पर भी है, लाइन पर भी है। तो जब समीकरण के ग्राफ पर p है तो मतलब क्या हो गया कि ये जो समीकरण है इसमें अगर हम p के x y का वैल्यू रखेंगे तो बराबर के बाद जितना है उतना आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, संतुष्ट करने वाला बात। तो उसी चीज को अब हम सबको दोहराना है कि P रेखा 2x + 3y - 5 बराबर 0 पर स्थित है, इसलिए हम जान रहे हैं कि अगर P का वैल्यू यहां रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे, तो इस समीकरण को P का ये वैल्यू संतुष्ट कर देगा, यानी बराबर 0 है तो 0 आ जाएगा। अब P का वैल्यू हम कहां से रखेंगे, तो P का वैल्यू ये वाला है, इस वैल्यू को हम वहां रखेंगे। तो अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं, इस जगह में बनने वाला है नहीं इसलिए बोर्ड मिटाते हैं, हम इधर बनाएंगे। तो सारे लोग जो नोट नहीं किए हो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वही टर्म है जो मैंने इधर लिखा था, इधर से मैंने इसको इधर उतार दिया है, 2x + 3y - 5 = 0। अब इसके बदले pxy से x और y का जो वैल्यू मिला था उसको दोनों के नीचे लिख दिया जाता है, x के नीचे भी और y के नीचे भी। x के नीचे 2m + 8n/m+n एंड y के नीचे m - 9n/m+n लिख दिया गया है। अब इसको धीरे धीरे हम सब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे देखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और अगर एलसीएम लिया जाए तो सबका एलसीएम होगा m + n। इस तरह से ऊपर 4m + 16n + 3m - 27n, और जब 1 से m + n को डिवाइड किया गया तो m + n बचा, इसलिए 5 × m + n लिखना होगा इस तरह। अब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, पर जगह का दिक्कत है तो हम सब इस तरफ चलते हैं। अब इस तरफ सबसे पहले आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 4m और 3m को अगर मिला दिया जाए तो ये 7m हो जाता है। वहीं 16n में से 27n घटाना होगा तो ये बचेगा -11n, और इसके बाद 5 से m + n को मल्टीप्लाई किया जाए तो -5m - 5n/m + n हो जाएगा, और = में तो 0 है ही। फिर इसके आगे बढ़ने पर 7m में से 5m माइनस करना होगा जो कि आएगा 2m, और 11 और 5 16, ये -16n ही हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो m + n है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और आगे जाके फिर ये खुद भी 0 हो जाएगा, तो 2m - 16n = 0। अब यहाँ से आप m और n का वैल्यू निकालेंगे तो 2m = 16n, 16n को उस तरफ ले जाया गया। अब m/n = 16 रहेगा और उसके नीचे आ जाएगा 2, तो इस तरह से ये 2 × 2 और 2 × 16 हो गया। तो m/n जो वैल्यू आता है वो आ गया है 8:1। ये हो गया आपके m और n का वैल्यू, यानी आपका आंसर। अब बच गया है सवाल का ये वाला हिस्सा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो चूंकि m/n मालूम हो गया, m/n कितना आया 8:1, तो m/n मिल गया है। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु कौन था, विभाजन बिंदु P था, pxy, और अगर ध्यान में होगा तो pxy का निर्देशांक हम सब mn के टर्म में थोड़ी देर पहले ही निकाल लिए थे सवाल के शुरुआत में। वो निकला क्या था,
mn का वैल्यू वो निकला था 2m प्लस 8n बाई m प्लस n, कॉमा m माइनस 9n बाई m प्लस n। तो ये वो वैल्यू था जो pxy का थोड़ी देर पहले आया हुआ था। तो इस जगह हम सब ऊपर लिख सकते हैं, इतना लिखने से पहले विभाजन बिंदु P का निर्देशांक और pxy ये हो गया। अब हम आराम से m और n के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे हमको सीधे सीधे pxy यानी विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो 2 इंटू m के बदले 8 प्लस 8 इंटू n के बदले 1 बाई 8 प्लस 1, m के बदले 8 माइनस 9 इंटू 1 बाई 8 प्लस 1। तो इस तरह से 16 प्लस 8 बाई 9 और 8 माइनस 9 बाई 9, 24 बाई 9 और माइनस 1 बाई 9, ये तो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया 8 बाई 3 कॉमा माइनस 1 बाई 9। तो दो आंसर आ गया, एक हमने अनुपात निकाल लिया m/n 8 अनुपात 8:1, और दूसरा pxy जहां xy का वैल्यू 8 बाई 3 कॉमा माइनस 1 बाई 9 रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचे क्वेश्चन को हम सब अपने अगले क्लास में देखेंगे।